सुबह की सुनहरी धूप खिड़की से धीरे धीरे घर में उतर रही थी। आंगन में तुलसी का पौधा हवा के साथ मुस्कुरा रहा था। हर तरफ शांति और सुकून था। अचानक फड़फड़ाहट हुई। एक छोटी भूरी गौरैया खिड़की से अंदर आ गई। उसके पंख तेजी से हिल रहे थे, जैसे वो किसी से बचकर आई हो। गौरैया हवा में ठहर सी गई। उसकी नन्ही आंखों में डर साफ दिख रहा था। रोशनी की किरण उस पर पड़ रही थी और वो बाहर का रास्ता खोज रही थी। आरव अपनी किताबों में खोया था। अचानक उसने ऊपर देखा और चौंक गया। अरे, चिड़िया घर के अंदर! वो हैरानी से खड़ा हो गया। माँ रसोई से चाय लेकर आईं। भाप उठती चाय के बीच उन्होंने गौरैया को देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोली, लगता है ये हमारी मेहमान है। गौरैया पंखे के पास उड़ने लगी। माहौल थोड़ा तनाव भरा था। आरव ने घबराकर ऊपर देखा, कहीं उसे चोट न लग जाए। पर्दे हवा में लहरा रहे थे। गौरैया शीशे की बंद खिड़की की ओर भागी, पर रास्ता बंद था। वो और घबरा गई। उसकी छोटी आंखों में डर और थकान झलक रही थी। वो बस सुरक्षित जगह चाहती थी, जहां कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। आरव ने तुरंत पंखा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर चिंता थी, पर साथ ही जिम्मेदारी भी। वो उसे सुरक्षित रखना चाहता था। माँ ने दरवाज़ा और खिड़कियां खोल दी। बाहर काले बादल और तेज हवा थी। शायद बारिश से बचने के लिए ही वो अंदर आई थी। बाहर तेज बारिश होने लगी। बिजली कड़क रही थी। कमरे के कोने में भीगी हुई गौरैया सिमट कर बैठ गई। आरव धीरे धीरे कटोरी में चावल और पानी लेकर आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ नर्म थी। डरो मत, हम तुम्हारे दोस्त हैं। कटोरी में रखे सफ़ेद चावल धूप में चमक रहे थे। उम्मीद की एक छोटी सी किरण जैसे कमरे में फैल गई। गौरैया सावधानी से एक कदम आगे बढ़ी। उसने इधर उधर देखा और फिर धीरे से दाने चुगने लगी। आरव के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसने एक नया दोस्त बना लिया हो। आरव खुशी से बोला, अब तुम्हारा नाम होगा चुनमुन। रंग बिरंगे अक्षरों में नाम जैसे हवा में तैर गया। बारिश के बाद इंद्रधनुष निकला। चुनमुन खिड़की पर बैठकर चहचहा रही थी। घर में फिर से हंसी और खुशी लौट आई। पूरा घर मधुर चहचहाहट से गूंज उठा, जैसे हवा में रंग बिरंगे संगीत के सुर तैर रहे हों। एक दिन चुनमुन चोंच में सूखी घास लेकर आई। वो पर्दे के कोने की ओर उड़ रही थी, जैसे कोई खास काम हो। वो धीरे धीरे तिनके जोड़ने लगी। पर्दे के पीछे एक छोटा सा घोंसला आकार लेने लगा। चुनमुन चुपके से झांक रहा था। उसके चेहरे पर उत्सुकता और खुशी थी। वो उसकी मेहनत देख रहा था। घोंसले के तिनके बड़े सलीके से सजे थे, हर तिनका जैसे प्यार से रखा गया हो। अब घोंसला पूरा हो चुका था। चुनमुन गर्व से उसमें बैठी थी, जैसे उसने अपना छोटा सा घर बना लिया हो। जब आरव ने अंडे देखे, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, अब तो घर में नन्हे मेहमान आने वाले हैं। दिन बीतते गए। सूरज उगा, सूरज ढला। समय धीरे धीरे अपनी कहानी लिखता रहा। एक दिन अंडे में हलचल हुई। छोटी सी चोंच बाहर निकली। नया जीवन जन्म ले रहा था। 3 नन्हे बच्चे घोंसले में थे। गुलाबी शरीर, बंद आँखें और हल्की सी ची ची की आवाज़। माँ और पिता गौरैया मिलकर खाना ला रहे थे। टीम वर्क और प्यार से वो अपने बच्चों को बड़ा कर रहे थे। आरव चुपचाप खड़ा था, उंगली होठों पर रखकर। उसे पता था, अब शोर नहीं, सिर्फ सुकून। धीरे धीरे बच्चों के पंख निकलने लगे। हर दिन वो थोड़े और मजबूत हो रहे थे। एक नन्हा बच्चा घोंसले के किनारे खड़ा था। उसके दिल में डर भी था और उड़ने का सपना भी। उसने हिम्मत की और फड़फड़ाते हुए आसमान की ओर छलांग लगा दी। पहली उड़ान थोड़ी डगमग थी, पर उम्मीद से भरी। कुछ दिन बाद घोंसला खाली था। कमरा शांत था, पर यादें अब भी वहीं थीं। आरव खिड़की के पास बैठा था। डूबते सूरज की रोशनी में उसकी आंखें नम थीं। वो अपने दोस्तों को याद कर रहा था। अचानक चहचहाहट सुनाई दी। आरव ने चौंक कर खिड़की की ओर देखा। क्या सच में वो वापस आ गए? हाँ, चुनमुन अपने बड़े हो चुके बच्चों के साथ लौटी थी, जैसे कह रही हो, हम तुम्हें भूले नहीं। पूरी गौरैया फैमिली खिड़की पर साथ बैठी थी। छोटा सा परिवार और बड़ा सा प्यार। घर की खुली खिड़की से नीला आसमान दिख रहा था। आज सब कुछ शांत था और आज़ादी की खुशबू हवा में थी। नीले आसमान में गौरैया आज़ादी से उड़ रही थी। सुनहरी किरणें चमक रही थी और संदेश गूंज रहा था, आज़ादी सबसे बड़ा उपहार है। Thank you for watching My Bird Story. Please like, comment, share, and subscribe to my channel.